ये है मरकुस अध्याय 15। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु मसीह को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस नाम के सूबेदार के हाथ वहाँ का राजा था पिलातुस, उसके हाथ पे सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। यीशु मसीह ने अपने मुँह से नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप ही कह रहे थे। उसको जो पिलातुस नाम का जो राजा था, हाँ सो राजा था, वो उसने कहा कि मैं नहीं कहता, तू अपने आप कह रहा है ना। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। जो महायाजक, जो शास्त्री जो उनको पकड़ के लाए थे, उनको तरह तरह के दोष लगाने लगे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तो तुझ पर कितनी बातों का दोष लगा रहे हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को, जो वे लोग यानी कि इजराइल लोग जो चाहते थे, उनको उनके लिए छोड़ दिया करते थे। इजराइल लोग में एक ऐसा, ये फसह का पर्व साल में एक बार आता है। फसह का पर्व जैसे हमारे यहाँ दिवाली आती है, उसी तरह वहाँ फसह का पर्व होता है। वहाँ पर क्या होता है, पूरे साल भर का पाप माफ़ करने का त्यौहार होता है। तो उस समय सभी लोग अपने भेड़ बकरियाँ बैल जो कुछ भी वो लेके आते हैं। तो उस समय वहाँ पर लाखों की तादाद में एक ही दिन में भेड़ बकरे गाय नहीं, बैल जितने भी नर होते हैं उसका वध किया जाता है, प्राणियों का। तो देखो, यीशु मसीह भी हमारे लिए मेमना, परमेश्वर का मेमना बन के आया था, और वह फसह के दिन वहाँ पर बलिदान हो रहा था। तो वहाँ पर इजराइलियों में ऐसी एक प्रथा थी कि रोमन लोगों के, वो उस प्रथा में ऐसा होता था कि वो इजराइल लोगों के जो भी बलवा, जो रोमन के जो गुनहगार थे, उनको जेल में पकड़ के बंद कर देते थे। तो उस त्यौहार के अवैज में वो लोग क्या करते थे कि इजरायलियों, जो भी इजरायली की ये याजकों और पुरनियों की जो भी टोली है, बड़ी सभा जो होती थी, वो आती थी उनको कि हमारे फलाने फलाने आदमी को छोड़ दो। तो उनमें से जो भी कहते थे, उनमें से एक को छोड़ देते थे वो लोग। तो प्रजा की तरफ अपनी दयालुता दिखाने के लिए वो एक को छोड़ देते थे। तो उस पर, और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को, जो वे यानी कि इजरायली चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ जो बंधुआ था, जो बलवाई थे, वो बलवा करने वाले थे, जो राजा, जो रोमनों के विरुद्ध, उनमें पकड़वाया गया था। तो कई लोगों को पकड़ा था, उनमें से एक जो उसका मुखिया था, वो उसका नाम था बरअब्बा। तो जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, किसी रोमन की हत्या की होगी, तो उसको भी पकड़ लिया था। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी। और भीड़ जो भी आई थी, वो उसके पास जाकर विनती करने लगी कि जैसा तूने हमारे लिए करता आया है, वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? यहूदियों के राजा यानी कि यीशु मसीह को छोड़ दूं? क्योंकि उन्होंने उसके यही कंप्लेंट की थी कि ये तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे राज्य के विरुद्ध में ये राजा बन के आया है और लोगों को तुम्हारे विरुद्ध में भड़का रहा है। और पिलातुस को भड़काने की कोशिश की, लेकिन पिलातुस ने जब पूछताछ की तो उसको तो यीशु मसीह में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये दूसरी किताब में भी लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ, वो भी किताब पढ़ेंगे तो उसे बताऊंगा मैं आपको। तो परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दो। हाँ नहीं, पिलातुस ने उससे उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। वो जानता था कि एक कपट करके लाए हैं। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उससे फिर से पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उसका मैं क्या करूं? फिर वे लोग फिर जोर से चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उससे कहा, क्यों? इससे तो कोई बुराई नहीं, इससे क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए, जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र का पहनाया
और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे, उनको ठल्ठा उड़ा रहे थे। और जब वे उसे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर बैंजरी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रुफुस का पिता शमूएल नाम का एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, क्योंकि क्रूस बहुत मजबूत था और यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे और थक गए थे यीशु मसीह मार खा के। और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ है खोपड़ी की जगह, उस जगह का नाम था गुलगुता, वो खोपड़ी की जगह कहलाती थी, और वहाँ लाए और उसे बुर्र मिला हुआ दाखरस देने लगे। और परंतु उसने नहीं लिया। बुर्र यानी कोई मसाला था, मसाला को बुर्र कहते हैं। वो मिला हुआ दाखरस उसको यीशु मसीह को पीने के लिए देने लगे, परंतु यीशु मसीह ने उसे नहीं पिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े फाड़कर चिट्ठियाँ डालकर कि किसी को क्या मिले उन्हें बांट लिया। ये भी एक भविष्यवाणी हुई थी कि वे मेरे कपड़े आपस में बांट लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। एक सूली के ऊपर एक पत्र लगा हुआ आता है, आप देख लेना, सूली के ऊपर एक चौकोर छोटा सा पत्र लिखा, उसी के ऊपर लिखा हुआ है यहूदियों का राजा, हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन पूरा हुआ कि वह आरोपियों के संग गिना गया, पूरा हुआ। ये वचन उसमें भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि वो आरोपी गिना जाएगा जो पवित्र, एकदम पवित्र होते हुए भी, निष्कलंक होते हुए भी वो पापी गिना जाएगा, वो दोषी गुनहगार गिना गया। ऐसी भविष्यवाणी हुई थी, वो पूरी हुई। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर आकर अपने आप को बचा ले। आज भी लोग वैसा ही कहते हैं कि वो अपने आप को खुद तो बचा नहीं सका और दूसरों को बचाने चला, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं है कि वो अदृश्य पिता परमेश्वर ने उसको हमारे लिए मरना ज़रूरी था ताकि हमारे पापों का नाश हो, हमारे शरीर को और सारी बीमारी, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़ा, काट कूट, हर एक बुरी बुरी बातों से बचाने के लिए तो शरीर का निराधार हुआ। वही वो जो यीशु मसीह का निराधार हुआ वो मेरा हुआ, वो आपका सुनने वालों का जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं उसका भी निराधार हुआ, उसी की छल्ली छल्ली हुई वहाँ पर क्रूस पर। तो ये सारी बातें हम खुद यीशु मसीह के साथ हम शामिल हुए थे उसकी युद्ध, उसके बलिदान में। तब धर्मशास्त्र का वह वचन पूरा हुआ कि वह अपराधी के संग गिना गया, पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे करते कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। देखो, और तीसरे पहर तक रहा, पूरे देश में अंधियारा छा गया। तीसरे पहर इसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तिनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिय्याह को पुकारता है। एलिय्याह नाम का एक नबी था, उसने भी बहुत सारे चमत्कार किए थे, तो उसका भी बलिदान ऐसे हुआ था। नहीं, वो तो आकाश में उठा लिया गया था, सॉरी, परमेश्वर द्वारा उठा लिया, वो बना नहीं था। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। और देखो क्या चमत्कार हुआ। यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़े तब क्या हुआ। एक तो अंधियारा छा गया था और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ा हो गया। जो मंदिर, जो परमेश्वर पिता का जो मंदिर था, जहाँ पर याजक साल में एक ही बार लहू लेके जाता था, वो मंदिर का पर्दा फट गया और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में का जो पर्दा था वो पर्दा फट गया
और मनुष्य अब परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से अब हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं, नहीं तो पहले हम नहीं जा सकते थे। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, उससे जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य तो परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियों ने भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और शलोमी भी थी। यीशु मसीह की माता खुद वहीं पर थी। जब वह गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और भी बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था जो शबत के एक दिन पहले होता है। अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हिया करके पिलातुस के पास गया और यीशु मसीह की लोथ मांगी। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया, क्योंकि ऐसे जब सूली पर लटकाते उनको मरने में 2-2, 3-3 दिन निकल जाते हैं, तो तुरंत नहीं मरते, वो 1-2 दिन तो रह जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। पिलातुस ने आश्चर्य किया कि वह इतना शीघ्र मर गया और सूबेदार को बुलाकर पूछा कि क्या उसको मरे हुए देर हुई। सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी। तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। एक कब्र जो चट्टान में खोदी गई थी उस पर यीशु मसीह की लोथ रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। तो यीशु मसीह को इसी तरह कब्र में रखा गया। वहाँ पर क्या होता था, कब्र बड़ी गुफा की तरह एक छोटी सी गुफा बनाते थे, वो उसी के अंदर रख के और वो वहीं पर रखते थे। हमारी तरह मिट्टी गाड़ के नहीं रखते थे, वो ऐसे ही उसमें वहाँ पर उनकी लोथ रख देते थे। और इसलिए औरतें वहाँ पर जाके उसको मसाला लगाते हैं। अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 16 अभी बाद में, इसके बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। प्रभु आपका धन्यवाद हो।